crafties, I am Shankar, back to my channel. I hope all are doing very well and I am also doing very well. So basically कुछ दिन पहले मैंने एक पोल पोस्ट किया था. Actually 2-3 हफ्ते हो गए वो शायद पोल पोस्ट किए हुए that नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ, either DIY homemade porcelain clay और second painting on random things. And guess what, सबसे ज़्यादा वोट्स मिले पेंटिंग ऑन रैंडम थिंग्स को, यूहू, जो कि मुझे बहुत मन था करने का. सो यस, आज हम पेंट करने वाले हैं रैंडम चीज़ों पे. तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ पेंटिंग ऑन रैंडम थिंग्स. फिलहाल मेरे पास ये सब चीज़ें हैं जिसमें मैं पेंट कर सकती हूँ. एंड इन सारी चीज़ों में से मैंने सिर्फ 3 चीज़ें सिलेक्ट किया है पेंट करने के लिए. एंड सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इन तीनों का अलग अलग स्टोरीज है जो कि मैं बताऊंगी इस वीडियो के अंदर. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फर्स्ट आई विल गो विद दिस छोटी सी प्यारी सी ग्लास बॉटल जिसमें मैं पानी पीती हूँ एंड ये मेरा फेवरेट है. एंड ऐसे ही मेरे पास और एक है, इसका भाई या फिर बहन बोल सकते हो, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इतने सारे होममेड स्टिकर्स चिपका के रखी हुई है. फिलहाल तो इस वाले बॉटल को हम साइड में रखते हैं और इस वाले बॉटल पे हम फोकस करते हैं. बाय द वे, इस बॉटल में कुछ करने से पहले ये वाला स्टैम्प हमें हटाना होगा एंड ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा था. तो बहुत देर तक अपने नेल से घिसने के बाद मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया दैट एक बार कटर से ट्राई करते हैं एंड दैट्स रियली वर्क. तो कुछ देर कटर से घिसने के बाद बहुत जल्दी निकल गया था सारा ब्लैक पेंट. अब आती है बारी इसमें कुछ करने का एंड मैं लिटरली सोच में पड़ गई थी क्या बनाऊँ इसके ऊपर. बिकॉज एज आई सेड मैं इसे पानी पीती हूँ तो ऑफकोर्स मैं इसे पूरा पेंट से कवर नहीं कर सकती. तो थोड़ा बहुत सोचने के बाद आई डिसाइडेड मैं इसके ऊपर ट्यूलिप्स बनाऊंगी. एक तो ट्यूलिप बनाना इज वेरी इजी एंड सेकंड आई जस्ट लव 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 ट्यूलिप. ट्यूलिप दिखने में इतना ज़्यादा प्यारा लगता है. तो पहले मैंने सोचा आउटलाइन बना लेते हैं फिर पेंट से फिल करेंगे. फिर बाद में लगा नहीं यार, पहले अंदर का पार्ट फिल कर लेते हैं फिर आउटलाइन बना लेंगे. ट्यूलिप पेंट करने के लिए मैंने पिंक में पिंच ऑफ व्हाइट कलर मिक्स कर दिया ताकि थोड़ा बहुत पेस्टल वाइब्स दे. अब ऐसे ही हमें पूरा बॉटल पे पेंट करते जाना है. और जब तक मैं इस बॉटल को पेंट कर रही हूँ तब तक आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले. अब देखने में तो ट्यूलिप बनाना इज वेरी इजी बट इतने सारे छोटे छोटे पैटर्न्स बनाने में मुझे 10-15 मिनट लग गए थे. एंड हियर आई डिसाइडेड बॉटल के साथ साथ बॉटल के कैप के ऊपर भी एक बड़ा सा ट्यूलिप बनाऊंगी ताकि दिखने में ओवरऑल अच्छा लगे. अब करनी है आउटलाइनिंग जो कि थोड़ा डार्क कलर से होगी ताकि ट्यूलिप के पेटल्स और अच्छे से हाईलाइट हो सके. बाय द वे, आउटलाइन के लिए आई एम यूजिंग रेड कलर और जिसे मैं इतनी देर से पेंट कर रही हूँ माई स्पेशल ब्रश नंबर 000. स्पेशल बोल रही हूँ बिकॉज ये मैंने सिर्फ 10 रुपये दे के खरीदा है. एनीवे गाइस, पेटल्स हमने बना ली बट पेटल्स के साथ लीव्स भी तो होनी चाहिए राइट. एंड इसके लिए मैंने 2 अलग अलग कलर लिया है, एक डार्क और एक लाइट. एंड ये तो खत्म भी होने वाला है. जो भी हो, हमारा काम तो इतना सा कलर से भी चल जाएगा. तो यहाँ मुझे 2-3 बार से पोंछना पड़ा बिकॉज इसका कुछ अलग ही प्लान था शायद. एनीवेज, पहले फटाफट करके हम सारे पत्ती और डांडिया कंप्लीट कर लेते हैं. सो फाइनली हमारा पेंटिंग हो चुका है कंप्लीट. अब इसमें पानी पीने का भी अलग ही मजा आएगा. एंड मैं इसको देती हूँ 8.5 आउट ऑफ 10. एंड आप इस बॉटल को कितना रेटिंग देना चाहते हो आउट ऑफ 10 डू कमेंट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. सेकंड, आई हैव दिस एयरपॉड जिसके ऊपर मैं सच में पेंट करने वाली हूँ. बाय द वे, दिस एयरपॉड्स आर नॉट माय, ये मेरे दीदी का है एंड उसी ने मुझे ये पेंट करने के लिए दिया है. एंड इसके पीछे भी एक स्टोरी है क्यों मैं इसके ऊपर पेंट करने वाली हूँ. सो बेसिकली इस एयरपॉड्स के पीछे जो ये वाला हिस्सा है इसके ऊपर गलती से कुछ येलो स्टेन लग गया था. एंड वही स्टेन रिमूव करने के चक्कर में मेरी ब्रिलियंट दीदी और उनके फ्रेंड ने मिलकर नेल रिमूवर यूज़ कर ली. फिर क्या, येलो स्टेन के साथ साथ इसका जो मैट फिनिश लुक था वो भी गया. एंड दैट्स वाई शी केम टू मी विद हर इनोसेंट फेस एंड सेड क्या तुम इसके ऊपर कुछ बना सकते हो ताकि ये वाला पार्ट ढक जाए. एंड मन ही मन आई वाज लाइक ओके व्हाई नॉट. वैसे भी मुझे पेंटिंग और रैंडम थिंग्स का पार्ट 2 भी तो बनानी है. अब मैंने बोल तो दिया था इसके ऊपर कुछ अच्छा ही पेंट करूंगी बट इसके ऊपर पेंट क्या करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था. एंड इसी सोच में मैंने पिंटरेस्ट स्क्रॉल करने लगी एंड मेरी नजर गई मेरे घर की वॉल पे जहाँ मैंने मेरी फर्स्ट आईलाइनर वाला पेंटिंग को देखा और सोचा इसके ऊपर इससे बेस्ट और क्या ही पेंट कर सकती हूँ. एंड सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस एयरबड केस का कलर भी ब्लू है जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा करके व्हाइट कोट नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट ब्लू कलर ही अप्लाई किया है. अब दिखने में तो स्टारी नाइट बनाना इज वेरी इजी बट ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत ही पेशेंस वाला काम है बिकॉज इसका जो डिटेलिंग वगैरह है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला काम है. एंड बाय द वे, मैं बोलना भूल गई, मैं इन दोनों जगह पे मास्किंग टेप लगाई थी ताकि पेंट वगैरह ना घुस जाए अंदर. तो यहाँ मैंने कर दिया घोटाला. यस, एक्चुअली क्या हुआ ना, डिटेल्स देते वक्त इस येलो वाला पार्ट में ब्रश के थ्रू कुछ ज़्यादा ही पेंट गिर गया था. तो मैंने भी कपड़े में पानी लेके रब करने लगी थी ये सोच के कि ये उठ जाएगा बट मुझे नहीं मालूम था ना ये ऐसे पील ऑफ हो जाएगा. एनीवेज, बहुत बकबक कर ली, अब जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं. एंड दैट्स इट, हमारा स्टारी नाइट वाला एयरबड केस इज रेडी. आई जस्ट लव दिस केस. मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझसे. एक्चुअली किया था बट इतना ज़्यादा अच्छा बनेगा मुझे नहीं लगा था. तो मैं तो इसे 10 में से 10 ही दूंगी. आपको कैसा लगा ये वाला पेंटिंग और 10 में से आप कितना रेटिंग देना चाहते हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना. तो हमारा एयरबड केस पहले कुछ इस तरह से दिखता था एंड नाउ ये कुछ इस तरह से दिख रहा है.
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आई हैव दिस पॉट या फिर मटका जो भी बोलो आप, एंड कैन यू बिलीव इट, ये पॉट पिछले 9-10 साल से मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। बेसिकली ये पॉट मेरे पापा ने खरीद के दिया था एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, और वो भी जब मैं 7 या 8 स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो प्रोजेक्ट ये था कि सब स्टूडेंट को ये पॉट स्कूल में लाना था और क्लासरूम में बैठ के टीचर के सामने आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते थे, लाइक कुछ भी अपने मनपसंद का। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ये सुन के, बिकॉज मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है क्रिएटिव चीज़ें करना। बाय द वे मेरे पास जेसो नहीं था, इसलिए मैंने व्हाइट कलर से बेस कोट लगाई है। अगर आपके पास जेसो है तो आप उससे यूज़ करना। और हाँ, बेस कोट अप्लाई करने से पहले पॉट को सैंड पेपर से थोड़ा घिस लेना, अदरवाइज आप इसके ऊपर कुछ भी पेंट करोगे तो वो पील ऑफ होने का चांस ज़्यादा रहेगा। मेरा पॉट तो बहुत साल पहले से ही घिसा हुआ था, इसलिए मैंने और सैंड पेपर से नहीं घिसा। पॉट के ऊपर आप कुछ भी कलर कर सकते हो, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक, आपको जो भी कलर पसंद है। ओके, बैक टू द स्टोरी। जिस दिन स्कूल में मेरी ये प्रोजेक्ट था, मुझे उस दिन स्कूल में एंट्री ही नहीं मिला। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैं लेट हो गई थी स्कूल जाने में। एंड मैं लिटरली 30 to 40 मिनट्स खड़ी रही थी स्कूल के बाहर, ये सोच के शायद मुझे एंट्री मिल जाएगी। हाँ, वो बात अलग है, मुझे गार्ड ने स्कूल में घुसने ही नहीं दिया, और उतनी देर तक खड़े खड़े मेरे पैर भी दुखने लगी थी, तो मैं घर चली गई थी। एंड उस दिन के 1-1.5 हफ्ते बाद ये प्रोजेक्ट फिर से करवाया था, और उस दिन मैं स्कूल ही नहीं गई। एंड तब से ये पॉट एज इट इज पड़ा हुआ था एक कोने में। एंड फाइनली 9-10 साल बाद जाके मैं इसके ऊपर कुछ पेंट कर रही हूँ। एंड फिलहाल मैं जो ये ड्रॉ कर रही हूँ इट्स कॉल्ड कोलका इन बंगाली। तो मुझे इस पॉट को सिंपल और बेसिक ही रखना था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन बनाई है। तो डॉट्स के लिए आई एम यूजिंग डॉटिंग टूल, बट अभी इसके जगह नॉर्मल टूथपिक से भी कर सकते हो। एंड दैट्स इट। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, बट स्टिल आई लाइक इट। तो हमारा पॉट पहले कुछ इस तरह का था, एंड नाउ इसे पेंट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। I hope you guys like this video. If you did, don't forget to like, share and subscribe. And if you have any question or queries about this video, feel free to let me know in the comments down below. And yes, follow me on Instagram. See you in the next video. Thanks for watching.